नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना 1 लाख रुपए का लोन किसे मिलेगा? तो जो ये योजना है गुजरात की, आत्मनिर्भर गुजरात योजना, इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा? 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। किसको मिलेगा? छोटे व्यापारियों को। ठीक है, तो ट्रिक देख लेते हैं। लॉकडाउन में सब हो गया खाक, इसलिए गुजरात देगा 1 लाख। क्या देगा? 1 लाख। मतलब लॉकडाउन में सब हो गया खाक, सब कुछ खत्म ही हो गया, खाक ही हो गया ना लॉकडाउन में। तो गुजरात क्या दे रहा है? छोटे व्यापारियों को 1 लाख। खाक से आप क्या याद रख सकते हैं? लाख। क्लियर है? नेक्स्ट इज, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य के लिए 1500 करोड़ की मंजूरी दी है? तो जो नाबार्ड है वो क्या दे रहा है? 1500 करोड़ रुपए दे रहा है। ठीक है, किस राज्य को दे रहा है? किसको दे रहा है? पंजाब को। ठीक है, किसे दे रहा है? पंजाब को, क्योंकि पंजाब में भी स्टार्टिंग में बहुत सारे केसेस आ गए थे और एकदम से इकट्ठे आ गए थे। तो नाबार्ड क्या कर रहा है? उनको थोड़ी हेल्प कर रहा है। तो ट्रिक देख लेते हैं। नाबार्ड 1500 करोड़ रुपए का लेगा, जिससे हिसाब, उसका नाम क्या है? पंजाब। तो अब आपको देख लो क्या कीवर्ड्स हैं हमारे? हिसाब और पंजाब। ठीक है, तो जो नाबार्ड है वो क्या ले रहा है? हिसाब लेगा या देगा। किसको? 1500 करोड़ रुपए का देगा। किसको देगा? पंजाब को। ठीक है, नेक्स्ट इज, बेंजामिन नेतन्याहू हाल ही में क्यों न्यूज़ में थे? क्वेश्चन क्या है? ये जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ये हाल ही में न्यूज़ में क्यों थे? ठीक है, कौन है ये? इजराइल के प्रधानमंत्री। तो इसीलिए तो न्यूज़ में थे क्योंकि ये 5वीं बार इजराइल के कंटिन्यू लगातार 5वीं बार इजराइल के क्या बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या थे? न्यूज़ में थे। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो ट्रिक क्या है हमारी? नेतन्याहू कहलाते हैं इजराइल के बाहू। तो बाहुबली फिल्म देखी होगी आप लोगों ने सबने, बाहुबली 1, बाहुबली 2। तो उसमें भी क्या है? वो बहुत ज़्यादा शूरवीर है। ठीक है, उसमें जो मेन करेक्टर जिसने निभाया है, तो वो क्या है? बहुत ज़्यादा शूरवीर है और बहुत फेमस हुई थी मूवी। तो यहाँ पे भी क्या है? जो नेतन्याहू है उनको क्या कहा जाता है? इजराइल के बाहू कहा जाता है। बहुत ताकतवर है। ठीक है, इसलिए तो 5 बार उनको क्या बनाया गया है? कंटिन्यू प्रधानमंत्री बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाल ही में किस राज्य ने चरण पादुका स्टार्ट की है? चरण पादुका जो ये स्कीम है, ये किसने स्टार्ट की है? पहले मैं आपको ट्रिक बताती हूँ इसकी। देखो, शिवराज दादू उठाएं चरण पादु। तो क्या है हमारे जो कीवर्ड्स हैं? दादू और ये चरण पादु। ठीक है, दादू से याद रखना है हमने चरण पादु। हो जाएगा ना लन? तो अब आप कहोगे इन, देखो ट्रिक से आपको आई थिंक आइडिया लग गया होगा आंसर क्या है। शिवराज, शिवराज नाम आते ही तो क्या आएगा हमारे माइंड में? मध्य प्रदेश। क्या आएगा? मध्य प्रदेश। हो जाएगा लन? तो आंसर की भी ट्रिक होगी और क्वेश्चन की भी। ठीक है, शिवराज दादू उठाएंगे चरण पादु। हाल ही में किस राज्य को चक्रवात अम्फान के लिए चेतावनी जारी की गई है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी अभी मैंने आपको बताया था और मैं सारी डिटेल बता चुकी हूँ इसकी आपको। तो इसका आंसर क्या है? उड़ीसा। ठीक है, अफन नहीं कर सकता उड़ीसा को दफन। ये मैंने अभी अभी आपको बताया था। मैंने अफन यहाँ क्यों लिखा है, अम्फान नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ क्या है? दफन, कीवर्ड्स को बनाने के लिए। ठीक है, रिपीट था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? ये 16 मई को। अब आप इस बात पे ध्यान दें कि जो 16 मई है, 16 मई को 2-3 जो दिवस हैं वो मनाए जाते हैं। तो अब मैं अगर आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक बता दूं और नेक्स्ट की आपको बताऊंगी तो फिर आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको 3 या 4 जितने भी क्वेश्चन हैं 16 मई पे, तो आपको सभी की इकट्ठी एक ही ट्रिक बनानी है। समझ रहे हैं? अलग अलग बनाओगे तो क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं आपको इसकी ट्रिक नहीं बता रही। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? 16 मई को। क्लियर है? नेक्स्ट इज, हाल ही में SCO की बैठक संपन्न हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो जो अभी अभी रिसेंटली SCO की बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, कौन से देश ने की थी? किसने की थी? रूस ने। किसने की थी? रूस ने। तो ट्रिक देखते हैं इसकी कैसे याद रहेगा। SCO को किसने दी? घूस। पूछता रूस, मतलब अध्यक्षता करवाने के लिए उसको घूस किसने की थी? पूछता रूस। हो जाएगा ना लन? देखो 2 कीवर्ड्स हैं, घूस और रूस। क्लियर है?
नेक्स्ट इज हाल ही में आई कॉम्प्रेशन फर्म की रिपोर्ट के अनुसार कौन 6 साल बाद दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे, मतलब बहुत अमीर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। कब? 6 साल बाद, ठीक है, पहला ट्रिलियनियर बन जाएगा वो। तो कौन बन जाएंगे ये? दैट इज़ जेफ बेजोस। कौन बन जाएंगे? जेफ बेजोस। तो ट्रिक देख लेते हैं याद करने की। जेफ बेजोस को 6 साल बाद नहीं रहेगा होश। तो ऑब्वियसली जिसके पास भी पैसा आ जाता है उसके को होश नहीं रहता। जो बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो अच्छों के होश क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। तो जो जेफ बेजोस है, बेजोस, समझ रहे हो पीछे क्या है? जोज। तो यहाँ क्या है? होश। होश नहीं लिखा मैंने, जानबूझ के नहीं लिखा यहाँ पे, ये शय नहीं लिखा यहाँ पे, जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि मैंने इससे रिलेट करना था इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज हाल ही में किस देश ने 16 मई को सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, वो कब था? 16 मई को, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बताया था ना 2-3 क्वेश्चन है, तो 16 मई से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया। क्या? जो सशस्त्र सेना दिवस ये भी मनाया जाता है, तो ये किस देश ने मनाया था? हमने ये भी बताना है किस देश ने मनाया था। आंसर क्या है इसका? अमेरिका। किसने बनाया था? अमेरिका ने, ठीक है। नेक्स्ट इज हाल ही में, देखो एक और क्वेश्चन आ गया, हाल ही में 16 मई को, कब? 16 मई को किसने अपना राज्य दिवस मनाया? अब यहाँ पे इसने क्या पूछ लिया? राज्य दिवस। तो किसने मनाया था? सिक्किम। किसने मनाया था? सिक्किम ने। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा था 16 मई के बेस पे कि 16 मई को क्या मनाया जाता है? फर्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। क्लियर है? फर्स्ट आपने बता दिया इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। सेकंड आपने क्या बताया? सशस्त्र सेना दिवस मनाता है, जो कौन मनाता है? अमेरिका, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपने क्या बताया कि 16 मई को ही किसका राज्य दिवस होता है? सिक्किम का। हो जाएंगे तीनों लाइन। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में अनी सुजमान का निधन हुआ है, वे कौन थे? देखो अब एक और क्वेश्चन आ गया है ओबिचुरीज पे। तो इनका जो निधन हुआ था ये कौन थे? ये क्या थे? साहित्यकार थे। क्या थे? साहित्यकार। तो अनी सुजमान का करो आदर सत्कार, क्योंकि वो क्या थे? एक साहित्यकार। आदर सत्कार, साहित्यकार, रिलेट कर रहे हैं ना आपस में एक दूसरे से। अब आप कहोगे अनी सुजमान का ही क्यों करें आदर सत्कार, किसी और का क्यों ना करें? कहने का मतलब लन कैसे रहेगा, ठीक है। तो देखो अनी सुजमान नाम में ही है, सुजमान, सुजमान मतलब सुलझे हुए व्यक्ति थे ये, ठीक है, सुलझे हुए मान थे। तो सुलझे हुए सज्जन मनुष्य थे। क्या थे? सज्जन मनुष्य। तो उनका तो आदर सत्कार करना ही चाहिए क्योंकि वो क्या थे? एक साहित्यकार। हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो जो गोल कार्यक्रम है किसके लिए? पहली बात तो ये पूछा जाएगा कि किसके लिए शुरू हुआ था? आदिवासी युवाओं के लिए, ठीक है, उनको कुशल बनाने के लिए। तो किसने किया था शुभारंभ? इसका शुभारंभ किया था अर्जुन मुंडा ने, ठीक है। किसने किया था? अर्जुन मुंडा ने। तो इसकी ट्रिक देख लो, अर्जुन का ढोल गोल गोल हो जाएगा ये लन। अर्जुन का ढोल गोल गोल, गोल गोल से मतलब गोल कार्यक्रम। हो जाएगा ना लन। अब देखो, या फिर एक और ट्रिक याद कर सकते हो आपकी ढोल याद ना रहे अगर, कि अर्जुन मुंडा है ना, अर्जुन की मुंडी गोल गोल। मुंडी मतलब सिर को मुंडी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस देश के कोविड-19 मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण पाए गए हैं? मतलब अब तो पहले क्या था, इन्होंने क्या बताया था कि जो कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं बिना लक्षण के आ रहे हैं, ठीक है, कोई लक्षण ही नहीं है, फिर भी उनमें क्या आ रहा था? कोविड-19 पॉजिटिव आ रहा था। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक महामारी का रूप ले रहा है कोविड-19। अब ये कह रहे हैं कि अलग अलग टाइप के रोगों को भी साथ लेके आ रहा है। अब देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या कह रखा है, कावासाकी रोग, इसके लक्षण पाए गए हैं, ये एक रोग है, उसके भी लक्षण पाए गए हैं कोविड-19 में। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? इटली में हुआ है ऐसा। तो इटली वालों को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या थे? केसेस थे। तो अब उनके अंदर क्या है? पेशेंस नहीं रहा, क्योंकि अलग अलग टाइप के और भी रोग क्या आ रहे हैं, इसके साथ आए जा रहे हैं। तो इसकी ट्रिक देखते हैं। इटली में पेशेंस नहीं रहा अब, बाकी
कोविड-19 लेके आया है जब कावासाकी। कावासाकी मतलब जो पेशेंस है अब नहीं रहा किसमें, इटली में, अब नहीं रहा बाकी, बाकी से आपको क्या याद करना है, कावासाकी। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट इज हाल ही में किसने MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड, ये एक डैशबोर्ड है, इसका विकास किसने किया, मतलब किसने बनाया, ये किसने बनाया, IIT दिल्ली ने। कौन सी IIT ने, दिल्ली ने। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। बनाने में MIR-AHD यूज़ हुई IIT दिल्ली की बहुत सारी बुद्धि, दिल्ली बुद्धि, ठीक है। तो MIR-AHD है जो, इसको बनाने में क्या हुई, IIT दिल्ली की बहुत सारी बुद्धि यूज़ हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की सिंचाई परियोजना के लिए AIIB के साथ 145 मिलियन डॉलर का समझौता किया है, ठीक है। तो कौन सी सरकार है, किस केंद्र सरकार ने सिंचाई के लिए, सिंचाई परियोजना के लिए जो AIIB बैंक है हमारा, उसके साथ 145 मिलियन डॉलर का समझौता किया, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, पश्चिम बंगाल। अब देखो इस क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रही है, सिंचाई परियोजना चल रही है, ठीक है। उसके लिए AIIB ने क्या दिया है, पैसे दिए हैं, ठीक है, मतलब उनकी हेल्प की है, समझौता किया है AIIB बैंक के साथ। तो कितने डॉलर का समझौता किया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आज के टाइम में, तो PO में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस ये जो आपके पास वैल्यू होती है ना, क्वांटिटेटिव वैल्यू, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हमने ये भी याद रखना है क्या 145 मिलियन डॉलर का समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है। तो कौन सी राज्य की पुलिस है जिसने कोरोना वॉरियर्स के लिए, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, जो योद्धा हैं, उनके लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है। किसके लिए किया है इसने, ये दिल्ली ने, ठीक है। कौन सी राज्य की पुलिस ने किया है, दिल्ली ने किया है। अब दिल्ली, इसकी ट्रिक देख लेते हैं। दिल्ली का थर्मल हेडगियर पूछा है ना, थर्मल हेडगियर कोरोना को पिलाएगा बियर, ठीक है। अब देखो हेडगियर, गियर याद करना है, हेडगियर याद करना है ना हमने, हेडगियर से मैंने ये क्या बना लिया, बियर, ताकि आपको लर्न हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट इज हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक देवेश रॉय का निधन हुआ है। एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो निधन से रिलेटेड, देवेश रॉय। अब देखो ये तो मेरे को पता चल गया, ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या, कि जो देवेश रॉय हैं वो क्या हैं, लेखक हैं, क्या हैं, लेखक हैं। बट अब इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया आपसे कि कौन सी भाषा के लेखक हैं, समझ रहे हो। तो कि कौन सी भाषा के लेखक हैं, बंगाली भाषा के, ठीक है। ट्रिक देखते हैं। देवेश थे बंगाली, चले गए दुनिया से हाथ खाली, बंगाली खाली, समझ रहे हो। तो सभी खाली हाथ ही जाते हैं दुनिया से, तो बस ये क्या है, एक ट्रिक है। देवेश थे बंगाली, चले गए दुनिया से हाथ खाली, हो जाएगा ना लन। नेक्स्ट इज कौन सा राज्य अपनी पायलट परियोजनाओं के एक हिस्से के रूप में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देगा। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो किसानों को फसल उगाने के निर्देश दे रहा है, कौन है, तेलंगाना, ठीक है। तो ट्रिक देखते हैं। तेलंगाना किसानों से उगवाएगा खेतों में सोना। अब देखो कैसे याद रखोगे, सोना क्यों लिखा है, सोने का क्या मतलब है यहाँ पे, तेलंगाना, तेलंगाना याद रखना है ना मेरे को, ठीक है। आंसर तो तेलंगाना ना, मेरे को तो तेलंगाना याद करना है। गाना सोना, समझ रहे हो, गाना और सोना दोनों आपस में रिलेटेड है ना। तो तेलंगाना ने क्या किया, किसानों से उगवाएगा खेतों में सोना, हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट इज किस राज्य ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले 7 तरह के भत्तों को समाप्त करने की घोषणा की है, ठीक है। तो कौन सी सरकार है, कौन सी राज्य की सरकार है जिसने क्या कहा है, जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनको 7 तरह के भत्ते दिए जाते थे, जिनको क्या कर रही है ये सरकार, ख़त्म कर रही है। कौन कर रहा है ऐसा, उत्तर प्रदेश की सरकार, ठीक है। तो किस लिए कर रही है, कोविड-19 के चलते जो मार्केट है वो क्या हो रही है, डाउन जा रही है, ठीक है। इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली हम क्या हो रहे हैं, बहुत डाउन जा रहे हैं। तो यूपी ने
कर्मचारियों के भत्ते को किया नमस्ते। कहते हैं ना नमस्ते बाय बाय, जब कोई जाता है तो उसको क्या कहते हैं, नमस्ते या बाय बाय। तो यूपी भी कह रहा है कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज़ को के भत्ते को किया नमस्ते, मतलब वो उसको समाप्त कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट इज, कौन सा देश कोरोना फ्री बन गया है। कोरोना फ्री का क्या मतलब है यहाँ पे, कोरोना फ्री मतलब जहाँ पे अब केसेस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, ना के बराबर हैं। ठीक है। कौन सा देश है ऐसा, दैट इज़ स्लोवेनिया। क्या नाम है उसका, स्लोवेनिया। देखो नाम से ही पता चला, नाम में ही ट्रिक छिपी हुई है। स्लोवेनिया है ना, तो यहाँ से क्या उठा लेंगे हम, स्लो। ठीक है। तो ट्रिक देखते हैं। पहले किया कोरोना को स्लो मतलब धीरे किया, फिर किया गो मतलब चला गया, ख़त्म हो गया, इसीलिए तो कोरोना फ्री बना है। तो पहले किया कोरोना को स्लो, फिर किया गो। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। FIR आपके द्वार योजना किस राज्य ने की है। जो FIR है ये योजना है जो किस राज्य ने शुरू की है। तो बेसिकली ये क्या कहा था मध्य प्रदेश ने कि जो बीच में मतलब ये ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य का मतलब बीच में, लोगों को इतनी दूर ना जाना पड़े FIR दर्ज कराने। जो आपके आसपास जो बीच में है ना पुलिस स्टेशन, वहीं आप जाके क्या करवा सकते हो, FIR दर्ज करवा सकते हो। ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, मध्य प्रदेश। क्लियर है। और एक और ट्रिक देख लेते हैं चलो। अगर रोड के बीच में चलाओगे कार तो कटेगी FIR। ठीक है। बीच में का मतलब क्या है यहाँ पे, मध्य में। ठीक है। बीच की जगह आप यहाँ पे क्या लिखो, मध्य। अगर रोड के बीच में अगर रोड के मध्य में चलाओगे कार तो कटेगी FIR। समझ आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। किस कंपनी ने हाल ही में वर्क फ्रॉम होम का विकल्प अपने कर्मचारियों को दिया है। आजकल सारे ही कह रहे हैं ये बात कि जितना हो सके अपने घर रहो। तो ये कौन सी कंपनी है जिसने ये कहा है कि वर्क फ्रॉम होम, अपने एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ की छूट दे दी है, इसका ऑप्शन दिया है। ठीक है। तो किसने दिया है, ये ट्विटर ने। किसने दिया है, ट्विटर ने। इसकी ट्रिक देखते हैं। घर पे वर्क करो चला के हीटर, कहता ट्विटर। अब आप कहोगे गर्मियों में हीटर चलाएं, हीटर नहीं चलाना, बस मैंने आपको एक क्या बताई है, ट्रिक बताई है ताकि आप क्वेश्चन लर्न कर लो। ठीक है। तो हीटर से आपने क्या याद करना है, ट्विटर। वर्क करो घर पे चला के हीटर, कहता ट्विटर। हो जाएगा लन। नेक्स्ट इज, किस राज्य ने हाल ही में PPE किट पर 50% अनुदान देने की घोषणा की है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि PPE जो किट है इस पर कितनी % अनुदान देने की घोषणा की है, 50%। ठीक है। एक तो क्वेश्चन यही बन गया। अब ये पूछा है कि किस राज्य ने दी है ये घोषणा, तो किसने की है, यूपी ने। ठीक है। किसने की है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश ने। ट्रिक देख लेते हैं। कहते सूत्र PPE पर छूट देगा उत्तर सूत्र। ठीक है। सूत्र उत्तर, समझ रहे हो। तो आपस में ऐसे कीवर्ड्स को रिलेट करना है। अब देखो सूत्र क्या होता है, आपको सूत्र का मीनिंग भी तो पता होना चाहिए। सूत्र मतलब ये कहते हैं ना कि न्यूज़ वगैरह में, तो सूत्रों से हमें पता चला है, ये सूत्रों की खबर है। सूत्र मतलब, या जो मौसम विभाग में होते हैं जो ये कहते हैं कि सूत्रों से पता चला है कि अगले 2 दिन बारिश आएगी, तो वो सूत्र हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट इज, हाल ही में सेवा अभियान किसने शुरू किया है। जो ये सेवा अभियान है किसने शुरू किया है हाल ही में, कौन सी कंपनी ने किया है, दैट इज़ BMW इंडिया। किसने किया है, BMW इंडिया ने। ठीक है। सेवा अभियान शुरू किया है। ट्रिक देख लेते हैं। सेवा नहीं कर सकता कोई CM लेके BM, मैंने BMW नहीं लिखा क्योंकि फिर कीवर्ड ना बनता, CM और BMW वो कीवर्ड ना बनता ना। तो CM और BM आप लर्न करोगे तो BMW तो ऑब्वियसली याद हो ही जाएगा ना अपने आप। तो सेवा नहीं कर सकता कोई CM लेके BM, जिसके पास BMW है वो सेवा नहीं कर सकता। इस ट्रिक का कहने का मतलब ये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने E-संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा शुरू की है। जो ये ऑनलाइन सेवा है, क्या E-संजीवनी OPD ऑनलाइन सेवा किस राज्य ने शुरू की है। किसने शुरू की है, ये महाराष्ट्र ने। किसने की है, महाराष्ट्र ने। ठीक है। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। महाराष्ट्र देगा E-संजीवनी विदाउट मनी, E-संजीवनी विदाउट मनी। हो जाएगा लन। जो महाराष्ट्र है वो क्या दे रहा है,
क्योंकि वहाँ पे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा केसेज आ चुके हैं, मनी है ही नहीं किसी के पास देने के लिए। तो महाराष्ट्र क्या दे रहा है, ई संजीवनी दे रहा है, बट कैसे, विदाउट मनी। ठीक है। नेक्स्ट इज हाल ही में बेटी राइट का निधन हुआ है, ये कौन थी। एक और क्वेश्चन आ गया निधन से रिलेटेड। बेटी राइट, राइट को आप हिंदी में क्या कहते हो, हक, कि हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है, हक है। ठीक है। तो देखो हक से यहाँ पे आप क्या याद कर सकते हो, देखो गायक, हक, बेटी राइट जो है, मतलब ट्रिक देख लो पहले कि बेटी का हक बनने का गायक, बनने का गायक, मतलब बेटी का भी हक है क्या कि वो गायक बने। ठीक है। तो इससे आप याद कर लेना, हक से और गायक, ये आपने क्या करने हैं, रिलेट करने हैं। ठीक है। आंसर इज गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किसने सेवा अभियान शुरू किया है। सॉरी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, सेवा अभियान, चलो कोई नहीं, रिवीजन हो जाएगी। बताओ सेवा अभियान किसने शुरू किया, अभी मैंने आपको बताया था, BMW ने। ट्रिक क्या थी इसकी कि जो CM है वो, मतलब कोई भी सेवा नहीं कर सकता, कोई भी CM लेके BM, यही है ना ट्रिक। ठीक है। नेक्स्ट इज किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सी राज्य सरकार है जिसने होप पोर्टल लॉन्च किया है, किसके लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए। अनएम्प्लॉयज़ हैं जो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल रही है आज के टाइम में, क्योंकि कोविड-19 से की वजह से है स्पेशली। तो जो होप पोर्टल है किस वजह से है, ये किसने लॉन्च किया है, सॉरी किसने लॉन्च किया है, ये उत्तर प्रदेश ने। किसने, उत्तर प्रदेश ने, यूपी ने। देखो ट्रिक देख लेते हैं, आपको याद रह जाएगा क्वेश्चन। अगर उत्तर लिखने का है शौक, तभी है रोजगार मिलने की होप। मतलब अगर आप कोई टेस्ट देंगे तभी तो कोई, मतलब आपको जॉब मिलेगी ना, तभी तो कोई रोजगार मिलेगा। उत्तर मतलब आंसर, आंसर मतलब क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर मतलब टेस्ट। ठीक है ना। तो मतलब अगर उत्तर लिखने का है आपको शौक, तभी रोजगार मिलने की है कोई होप। टेस्ट दोगे तभी तो कोई पेपर आपका क्लियर होगा, और क्लियर कब होगा पेपर, जब आप पढ़ोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है। यूनाइटेड वी फाइट, मतलब यूनाइटेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इकट्ठे होके, एकजुट होके हमने क्या करनी है, फाइट बैक करनी है, किससे, कोविड-19 से। ठीक है। तो ये एक सॉन्ग है, किसने लॉन्च किया है, ये ICCR ने। किसने, ICCR ने। ठीक है। ट्रिक देख लेते हैं। कहे ICCR यूनाइटेड होकर कोरोना पर वार, मतलब क्या करना है, कोरोना पे वार करना है, पर कैसे, इकट्ठे होके, यूनाइटेड हो गए, यूनाइटेड से यूनाइटेड भी फाइट सॉन्ग लर्न हो जाएगा। और ICCR वार, वार हो जाएगा ना लर्न। ठीक है। कीवर्ड्स ध्यान रखना बस आप। नेक्स्ट इज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। जो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, कौन बने हैं इसके नए अध्यक्ष, वी विद्यावती। कौन बनी है, वी विद्यावती। ट्रिक देख लेते हैं इसकी। पुरातत्व की नहीं बनेगी हेड पुरातत्व की वही बनेगी हेड जिसकी तेज हो मति, नाम हो विद्यावती। मतलब पुरातत्व की हेड वही बनेगी जिसकी एक तो क्या होनी चाहिए, मति तेज होनी चाहिए, और नाम क्या होना चाहिए, विद्यावती। मतलब मति और विद्यावती होगी ना। हमने तो क्या करने हैं, एक कीवर्ड्स ढूंढने हैं, कीवर्ड्स हमने ढूंढ लिए, क्या, मति और विद्यावती। ठीक है। पुरातत्व की वही बनेगी हेड जिसकी तेज होगी मति, और नाम क्या होगा, विद्यावती। नेक्स्ट इज हाल ही में किस राज्य ने 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध जल कनेक्शन पहुंचाने की तैयारी की है। किसने किया है ये, किसने कहा है कि हम 2022 तक सारे जितने भी गांव के एरिया हैं वहाँ पर प्योर, जितना भी मतलब जो साफ़ जल है वो कनेक्शन वहाँ पे दे दिया जाएगा। किसने कहा है ये, हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने। किसने कहा है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने। ट्रिक देख लेते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर 2022 तक लाके रहेंगे नीर। ठीक है। 2022 तक लाके रहेंगे नीर, नीर मतलब जल, पानी। ठीक है। 2022 तक लाके रहेंगे नीर। अब ये कैसे याद रखोगे, देखो कश्मीर, नीर, समझ रहे हो, इस तरीके से आपको लर्न करनी है।
नेक्स्ट इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10th और +2 की शेष परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो किसने किया है ये, देखो मैंने आपको मैं पहले याद करवाया था आपको, अगर आपको याद हो तो क्या बताया था, मध्य प्रदेश, और वहाँ पे क्या आया था 10th क्लास के, ठीक है। मध्य प्रदेश की बच्चों ने क्या कहा था, हम घर के मध्य में गए हैं फर्स्ट, इसलिए हमें कराओ पास इन कक्षा 10, याद आया। तो इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है कि 10 और 12 की जो 10th और +2 के जो बचे हुए पेपर हैं, एग्ज़ाम्स हैं, उनको रद्द करने की घोषणा कर दी है। किसने, छत्तीसगढ़ ने भी कर दी है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के बच्चे बिना एग्ज़ाम अच्छे, तो जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं वो क्या हैं, बिना एग्ज़ाम अच्छे, ट्रिक है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में किस योजना ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे किए हैं। मतलब कौन सी योजना है जिसने अपने 4 साल पूरे कर लिए, किसने कर लिए, उज्ज्वला योजना ने। किसने कर लिए, उज्ज्वला योजना ने। अब देखो उज्ज्वला योजना से रिलेटेड मैं आपको हल्का सा पॉइंट बता देती हूँ। जो उज्ज्वला योजना है वो क्या है, पहली बात तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से शुरू हुई थी ये, कहाँ से शुरू हुई थी, यूपी से, ठीक है। यूपी के बेहिला गांव से, यूपी के कौन से गांव से, बेहिला, ओके। यूपी के बेहिला गांव से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। और कब हुई थी ये भी इम्पोर्टेंट है, कब हुई थी, लर्न करना है आपको, 1 मई 2016, 1 मई 2016 को शुरुआत की गई थी इस योजना की, जिसके अब 2020 में अब आपके क्या हो गए हैं, 4 साल पूरे हो गए हैं। 16 में शुरू हुई थी और 20 चल रहा है, तो 4 साल पूरे हो गए ना, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको याद करनी है, एक तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 मई 2016 को, और कहाँ से हुई थी, यूपी के बेहिला गांव से। कर लोगे लर्न। चलो ट्रिक देखते हैं इसकी, 4 साल पूरे हो गए जिसके, उसका नाम है उज्ज्वला। 4 साल पूरे हो गए जिसके, उसका नाम है उज्ज्वला, इसलिए सब मनाओ हो हल्ला, इसलिए सब मनाओ हो हल्ला, हो हल्ला। और क्या याद करना है आपको, उज्ज्वला, समझ रहे हो। इससे आपने क्या करना है, एक रिलेट करके कीवर्ड्स बना के इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस लर्न करने हैं, ठीक है। तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो,